गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए कविता है भिक्षुक और जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस कविता के बारे में भावार्थ के रूप में पहले भी आपको एक वीडियो दिया गया था। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने समाज के वैसे लोगों का वर्णन किया है जो हमारे समाज में इस कदर जीते हैं, उसका वर्णन यहाँ आपको कविता के रूप में दिया जा रहा है कि जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। आप कितनी लंबी जिंदगी जी रहे हैं यह मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप उस जिंदगी को कितनी गहराई से जी रहे हैं। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। वह इस यहाँ भिखारी से तुलना किया गया है कि जब वह रास्ते पर आता है तो हमारे हृदय रूपी कलेजे को दो टूक करता है, यानी दो टुकड़े कर देता है, बांट देता है हृदय को। पछताता पथ पर आता और अपने जिंदगी के बारे में पश्चाताप करते हुए वह आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। उसकी दुर्दशा को दर्शाया जा रहा है। उसके जो पीठ हैं और पेट हैं इस तरह से सपाट हो गए हैं कि वह दोनों एक से लगते हैं। चल रहा लुकटिया टेक और लाठी के सहारे वह चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह अपनी भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाने के लिए मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता है। समाज के सामने वह दो मुट्ठी दाने के लिए फटी झोली को फैलाकर अपनी भूख मिटाने के लिए हाथों को फैलाता है। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। हृदय तो उसका इस भांति टूट जाता है, फिर भी पछताते हुए रोज सड़क पे आता है कि इस भूख को मिटाने के लिए आखिर मैं करूं तो क्या करूं। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से हुए मलते हुए पेट को चलते। यानी भूख के मारे उसकी यह दशा है कि उसे चला नहीं जाता है। पेट पकड़ते हुए दो बच्चों के साथ चले जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने यह समाज की विडंबना को एक दोहे के माध्यम से जो प्रस्तुत किया है वह भी हमारे समाज की विडंबना है। हम आप सब उन्हें देखते हैं कि सड़क पर किस भांति वो अपने बच्चे को लेकर झोली फैलाकर भूख के लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए सबों के सामने झोली फैलाते हैं। और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बाएं हाथ से पेट पकड़े हैं और दाहिने हाथ से दूसरे की दया दृष्टि मांगने के लिए उस ओर इशारा करते हैं। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। भूख के कारण जब उसके होठ सूखने लगते हैं तब वह दाता के बाद विधाता को याद करते हैं। हे विधाता, ये देने वाले भी हम पे नाराज हो गए हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। उस स्थिति में वह आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। आज भिक्षुक की यह दशा देखकर
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो आपके सामने वर्णन किया है, इससे यह पता चलता है कि हमारे समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। शायद वैसे लोगों को समाज के कुछ वर्ग से अगर उन्हें सहायता मिलती, उन्हें काम पर लगा दिया जाता, उन्हें कुछ दिन के लिए सहारा दे दिया जाता, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अरे हुए। भिक्षुक की मनोदशा का वर्णन यहाँ इस प्रकार किया गया है कि सड़क पर जूठे पत्तल जो होते हैं, जो लोग खाकर यत्र तत्र फेंक देते हैं, भूख से विवश होकर वह लाचार बच्चे उस पत्तल को भी चाट लेने के लिए तैयार हैं। यह मार्मिक दृश्य का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है कि शायद उस जूठे पत्तल को जब बच्चे चाटने की इच्छा जाहिर करते हैं, उसी समय कुत्ते भी वहाँ आकर अकड़ जाते हैं कि शायद इस पर मेरा ही हक है, और कुत्ते वहाँ अपना अकड़ दिखाते हैं। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे, हो सकोगे तो। अब यहाँ एक बात कहा गया है कि ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे, हो सकोगे तो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बुरे स्थिति वाले को अपनी सहारा देकर उसे कुछ भरोसा देते हैं कि मेरे पास वह अमृत है, मेरे पास वह कार्य है, मैं उस सहायता के लायक हूँ कि मैं तुम्हें अभिमन्यु जैसे शक्ति को दे सकता हूँ। तुम्हारे दुख में अपने में खींच लूँगा, तुम्हारे दुख को मैं अपनी ओर खींच लूँगा। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि अगर समाज में गिरे दबे कुचले लोगों को देखने के लिए अगर समाज के उच्च वर्ग के लोग थोड़ी सी निगाह भी अगर उधर दे दें तो उनका कल्याण हो सकता है, उनकी दशा बदल सकती है। इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस कविता को प्रस्तुत किया है कि मानव को मानव के प्रति ही दया रखनी चाहिए। मानव मानव के ही हित का कार्य कर सकता है। अगर मानव की मनोदशा को देखकर हमारे मन में दया की भावना आ जाती है, कृपा की भावना आ जाती है, तो उसका कल्याण हो सकता है। सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अगर हम काम करें तो वह समाज के बच्चे वैसे दीनहीन लोग कहाँ जाएंगे। कुत्ते की भांति जिंदगी जीकर अगर वो हमारे सामने आते हैं तो हमारी मानवता को ठेस लगती है। इसलिए कवि के अनुसार यह मानव को संकेत दिया जा रहा है कि आप मानव का कर्तव्य है कि समाज में वैसे लोगों के लिए आप कुछ कार्य करें, आप कुछ उन्हें सहारा दें ताकि आपके समाज का उत्थान हो, आपकी मानवता जागरूक रहे। आप चाहे
जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ तक हो सके आप अपनी मानवता को बरकरार रखें। आप अपने कार्य से कुछ न कुछ दूसरों की मदद अवश्य करें ताकि समाज आपको याद रखे। धन्यवाद।